नमस्कार दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मारा राहबर अहमद जलालुद्दीन, वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसके जो राइटर है डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे और भारत रत्न भी थे। इन्हें भारत रत्न इनायत हुआ था। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में से जो प्रसंग है वो यहाँ पर रखा हुआ है, जिसे मैं आपके सामने लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम चौथा जो चैप्टर है उसे पढ़ने से पहले हम डॉक्टर अब्दुल कलाम का कुछ परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। मारा राहबर अहमद जलालुद्दीन लेखक છે ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ। તેમનો જન્મ 15-10-1931 અને અવસાન 27-7-2015 થયો હતો। એપીજે અબ્દુલ કલામનો જન્મ તમિલનાડુમાં આવેલા રામેશ્વર ગામમાં થયો હતો। તેમના પિતાનું નામ જૈનુલ આબિદીન અને માતાનું નામ આશિયામ્મા હતું। તેમણે પ્રાથમિક શિક્ષણ રામેશ્વરમાં જ લીધું હતું। માધ્યમિક શિક્ષણ રામનાથપુરમમાં અને ઉચ્ચ શિક્ષણ તેમણે તિરુચિરીપલ્લવમાં મેળવ્યું હતું। ત્યારબાદ મદ્રાસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી यानी कि MITમાં દાખલ થઈને એરોનોટિક્સનો ગહન અભ્યાસ કર્યો। ભારતીય અવકાશ વિજ્ઞાન રોકેટ વિજ્ઞાનની સિદ્ધિઓ દ્વારા ભારતના ઉચ્ચ કક્ષાના વૈજ્ઞાનિક તરીકેની નામના તેમણે પ્રાપ્ત કરી હતી। તેઓ વૈજ્ઞાનિક હોવા ઉપરાંત ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક રસ ધરાવતા હતા। ઇન્ડિયા અ વિઝન ફોર ધ ન્યૂ મિલેનિયમ અને ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ એ તેમણે અંગ્રેજીમાં લખેલા પુસ્તકો છે। ભારત સરકારે તેમને પદ્મભૂષણ, પદ્મવિભૂષણ અને ભારત રત્ન આપીને તેઓને નવાજ્યા હતા। એ તેમની વિશેષતા છે। એક સમયે તેઓ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ હતા। તેમણે અરુણ તિવારીના સહકારથી પોતાની આત્મકથા વિંગ્સ ઓફ ફાયર લખી છે। ગુજરાતીમાં તે આત્મકથાનો अनुवाद अगन पंख खूब जानीतो छे। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का परिचय प्राप्त किया है। अब्दुल कलाम को पूरे विश्व में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे भारत देश में मिसाइल जो है बनाने का जो नींव जो डाली थी उन्होंने डाली थी। इसीलिए अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो आत्मकथा है, जिसका गुजराती में अनुवाद हुआ है अगन पंख नाम से, उसमें से कुछ अंश इस लेसन के अंदर दिए गए हैं, जिसे यहाँ पर हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया गया है। तो आत्मकथा में जिज्ञासु बाळ कलाम ऊपर जलालुद्दीननी कर्तव्यनिष्ठा, सघन पुरुषार्थ, वफादारी અને ખુદાપરસ્તીની અમીટ છાપ પડી છે। કુદરતના અવનવા રહસ્યો, અસીમ અવકાશ અને અદ્ભુત ખગોળીય ઘટનાઓની બાળ સહજ કુતૂહલતાને
8 વર્ષના કિશોર જોડે 23 વર્ષના યુવાન જલાલુદ્દીનની મૈત્રીએ ઉંમરના ભેદને ઓગાળી દીધો છે. કુમળા માનસ પર ઝીલાયેલા આત્યંતિક ઈશ્વરનિષ્ઠા અને સર્વધર્મ સમાદરના જીવન મૂલ્યો મોટી ઉંમરે ડૉક્ટર કલામ સાહેબને કેવા માનવતાવાદી વિશ્વ નાગરિક બનાવે છે તેમજ તેનું જીવંત ઉદાહરણ અહીં જોવા મળે છે. જીવનના વિવિધ તબક્કે ઊભા થતા પ્રશ્નો, ગંભીર કટોકટીવાળા પ્રસંગોએ અપાતું મૈત્રીયુક્ત માર્ગદર્શન, ઝીણી કાળજી ભાવિ મિસાઇલ મેનની ઘડતર પ્રક્રિયાનો સાધ્યંત આલેખ બખૂબી રજૂ કરે છે. જન્મતું પ્રત્યેક બાળક ડૉક્ટર કલામ બની શકે જો તેને બચપણમાં જલાલુદ્દીન મળી શકે. ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામની માય જર્ની આત્મકથા યાની કે મારી જીવનયાત્રાનો અનુદિત અંશ અહીં લીધો છે. આત્મકથાનો રસપ્રદ अनुवाद श्री ख्याति खारोड़े કર્યો છે. दोस्तों, यहाँ पर ये जो लेसन है, इस लेसन के बारे में बताया है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो उस समय उनकी जो मित्रता हुई थी वो अहमद जलालुद्दीन से हुई थी. कहते हैं कि बचपन में वो छोटे थे और अहमद जलालुद्दीन उनसे 23 साल बड़े थे. कहते हैं कि इन दोनों में इस प्रकार की मित्रता हो गई थी कि जलालुद्दीन जो है वो अब्दुल कलाम का मार्गदर्शन करते थे, उन्हें अच्छी बातें सिखाते थे और उन्हीं से प्रेरित होकर अब्दुल कलाम आगे पढ़ पाए थे. बाद में जलालुद्दीन उनके जो पहले पितराई भाई थे उन्हीं से उनकी बहन की शादी भी हो गई थी और इस प्रकार जलालुद्दीन उनके बहनोई भी बन गए थे. तो उनके जीवन का जो प्रभाव है, उनके विचारों का प्रभाव अब्दुल कलाम के जीवन पर किस प्रकार पड़ा और किस प्रकार उन्होंने एक साइंटिस्ट के रूप में अपना जीवन जो है वो शुरू किया और एक मिसाइल मैन के रूप में पूरे देश में ख्याति प्राप्त की. इस सफलता के पीछे वो जो रहस्य है वो मानते हैं कि इसमें जो सफलता दिलाने वाले ये अहमद जलालुद्दीन ही थे. कहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को जलालुद्दीन अहमद जैसे व्यक्ति बचपन में मिल जाए तो वो भी अब्दुल कलाम की तरह एक अच्छा साइंटिस्ट या अच्छा महान व्यक्ति बन सकता है. तो इस प्रकार से यहाँ पर अब्दुल कलाम के बचपन के कुछ प्रसंगों को यहाँ पर रखा गया है, जिसे अनुवादित किया है ख्याति खारोड़े ने. अब हम इसके लेसन को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे और कुछ जहाँ पर जो पैराग्राफ है वो मैं आपको पढ़ने के साथ साथ समझाने का भी प्रयत्न करूँगा. મારા સદનસીબે જિંદગીના દરેક મોડ પર મને એવા સારા રાહબર મળતા રહ્યા જેમણે મારી કારકિર્દીને યોગ્ય ઘાટ આપ્યો અને જરૂર પડીએ મારા વિચારોને વાળવા માટે સુંદર દિશાઓ આપી. મારા જીવનમાં આ રાહબરોનો ફાળો ઘણો કિંમતી કહી શકાય. આખી જિંદગી મને તેમના આ અહેસાનનો અનુભવ થતો રહ્યો છે. જીવનના આ તબક્કે મારી વ્યસ્તતા ઓછી થઈ હોવાથી મને સમય મળે ત્યારે હું આ બધી જ વ્યક્તિઓને પ્રેમથી સતત યાદ કરવાનું પસંદ કરું છું. સૂરજની જેમ તેમણે મારા જીવનને રોશન કર્યું છે અને પવનની જેમ ડગલે ને પગલે મારો સાથ નિભાવ્યો છે. મારા જીવનનો આવો પહેલો રાહબર હું મારા પિતરાઈ ભાઈ अहमद जलालुद्दीन ने गणुं छूं. यहाँ पर
डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने मन की जो इच्छा है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके जीवन में कई लोगों ने उनकी जो राहबर के रूप में उनके जीवन में जो साथ दिया है, उनके एहसानों को वो हमेशा अनुभव करते रहते हैं और उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। जब भी उन्हें समय मिलता है वो उन्हें याद करते हैं और अपने मन में हमेशा के लिए अपनी यादों में समाये रखते हैं। कहते हैं कि इन व्यक्तियों ने हमेशा हर पल उनके जीवन के हर कदम पर उनका साथ दिया है और उन व्यक्तियों में जो सबसे करीबी जो व्यक्ति थे, जो राहबर थे, उनके राह दिखाने वाले, वो थे उनके पितराई भाई अहमद जलालुद्दीन। હું 8 વર્ષનો હતો ત્યારે મારા પિતાએ હોડીનો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું વિચાર્યું. આ હોડીના બાંધકામમાં મને ખૂબ રસ પડવા લાગ્યો. જલાલુદ્દીન પણ રામેશ્વરમમાં જ રહેતો અને મારા પિતાને હોડી બાંધવામાં મદદ કરતો. તે કારણે હું તેના ગાઢ પરિચયમાં આવ્યો. હું ઝીણવટપૂર્વક બાંધકામનું અવલોકન કરતો રહેતો. આ વાત આસપાસના બીજા કોઈની નજરમાં આવી નહીં, પરંતુ જલાલુદ્દીને તેની નોંધ લીધી. તેણે દરરોજ મારી સાથે થોડો વખત વાતો કરવાનું રાખ્યું. સ્વાભાવિક છે, વાતના કેન્દ્રમાં હોડી જ હોવાની. હોડી કેવી હોવી જોઈએ, કઈ રીતે બાંધવી જોઈએ, આપણે તેને કેવી રીતે રંગ કરીશું, એ બધી જ વાતો એ મને કહેતો. મારા રસના વિષયને સિંચવામાં તેણે બહુ મોટો ભાગ ભજવ્યો. હોડી તો બનીને તૈયાર થઈ ગઈ, પણ અમારી દોસ્તીનો સિલસિલો અટક્યો નહીં. અમારી ઉંમરમાં ખાસા 15 વર્ષનો તફાવત હતો, પણ આ તફાવત અમારી દોસ્તીની આડે कभी આવ્યો नहीं. इस पैराग्राफ में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि वो जब 8 साल के थे तो उस समय उनके जो पिताजी हैं उन्होंने नाव बनाने का बिजनेस शुरू किया और उस काम में उनके जो पितराई भाई है जलालुद्दीन अहमद, वो वहीं रामेश्वरम में रहते थे, वो उन्हें उसमें मदद करते थे. और इस प्रकार अब्दुल कलाम जो है बचपन में वहाँ रोज़ उनके पिता के पास जाते थे, जिससे अहमद जलालुद्दीन से उनकी मित्रता हो गई. कहते हैं कि अब्दुल कलाम जो है वो जब नाव बनाते थे उनके पिताजी, तो खूब बारीकाई से वो देखते थे. कहते हैं कि वहाँ उन पे अहमद जलालुद्दीन की नज़र पड़ी. उन्हें लगा कि ये जो बच्चा है उसे इसमें बहुत इंटरेस्ट यानी कि रस है, और इसीलिए जलालुद्दीन रोज़ उसे आधा घंटा या उससे ज़्यादा समय उनके साथ बिताने लगे. और उनके जो बीच में जो वार्तालाप होता था वो नाव को लेकर होता था कि नाव कैसे बनानी है, उसे किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, उसे रंग रोगान कैसे करना है. ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से जलालुद्दीन डॉक्टर अब्दुल कलाम को बताते थे. और इस प्रकार कहते हैं कि इनकी दोस्ती का जो सिलसिला है वो रुका नहीं. कहते हैं कि दोनों के बीच में 15 साल का फ़र्क था. 15 साल जलालुद्दीन उनसे बड़े थे, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती के बीच में ये जो उम्र है कभी आई नहीं. और इस प्रकार कहते हैं कि अब्दुल कलाम के अंदर जो रस, जो इंटरेस्ट जगाने का काम अहमद जलालुद्दीन ने किया था. અમારી મુલાકાતો ચાલુ જ રહી, પણ વાતના વિષયો બદલાતા ગયા. દિવસો પસાર થતા ગયા. વર્ષો બાદ
આજ જલાલુદ્દીન સાથે મારી મોટી બહેન ઝોહરાના નિકાહ થયા. હવે દોસ્તી સગપણમાં બદલાઈ ગઈ, તેથી આત્મીયતા પણ ઘણી વધતી ગઈ. જલાલુદ્દીન સાથે વિતાવેલા મારા બાળપણના દિવસો યાદ કરું તો સાંજના સમયની અમારી મુલાકાતો મને સૌથી વધુ યાદ અપાવે છે. અમે અમારી મસ્જિદ શેરીમાંથી બહાર આવીને દરિયા તરફ ચાલી નીકળીએ. આમ ફરતા ફરતા મંદિરને ઓટલે આવીને અટકીએ. સાંજ પડવા આવી હોય એટલે બજારમાં યાત્રાળુઓની ચહલ પહલ ચાલતી હોય. મંદિરનો રસ્તો પણ તેમની ભીડથી એકદમ જીવંત બની ગયો. કેટલાક મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતા હોય તો કેટલાક નીચે નમીને મંદિરના પગથિયાની રજ માથે ચડાવતા હોય. કોઈક વળી ઘરડા મા બાપને દર્શન કરાવવા માટે નીકળ્યું હોય તો બંનેના હાથ ઝાલીને ટેકો આપીને મંદિર તરફ તેમને દોરી જતું નજરે ચડે. સંધ્યાકાળે મંદિરના આ પવિત્ર અને આધ્યાત્મિક માહોલમાં ક્યારેક અમે પણ भगवाननी बातों पर चढ़ी जाता. यानी इस पैराग्राफ में अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि ये जो अब्दुल कलाम और जलालुद्दीन के बीच मुलाकात चालू ही रही थी, लेकिन उनकी बातों का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो बदल जाता. कई दिन पसार हुए गए. सालों बाद इसी जलालुद्दीन के साथ उनकी बड़ी बहन जोहरा का निकाह हुआ और इस प्रकार दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई और आत्मीयता भी ज़्यादा बढ़ गई. जलालुद्दीन के साथ बिताए हुए जब उन बचपन के प्रसंगों को जब अब्दुल कलाम याद करते हैं तो कहते हैं कि उस समय शाम का जो समय था वो मुलाकात का समय उन्हें सबसे ज़्यादा याद आता है. कहते हैं कि जब शाम हो जाती तो उस समय मस्जिद में से नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो शेरी में से होकर समुद्र किनारे पर घूमने के लिए जाते तो उस समय मंदिर की तरफ जो आने वाले जो यात्रालु थे उनकी चहल पहल भी बढ़ जाती थी. कोई मंदिर की चारों तरफ प्रदक्षिणा करता तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप को वहाँ दर्शन कराने के लिए उनके हाथ पकड़कर उन्हें मदद देकर मंदिर की तरफ ले जाता. और इस प्रकार कहते हैं कि शाम को मंदिर का ये जो पवित्र और आध्यात्मिक माहौल है उसमें ये जो उनके पितराई भाई जो थे अहमद जलालुद्दीन और उनके बीच में ईश्वर को लेकर बातचीत शुरू हो जाती थी. જલાલુદ્દીન આસ્તિક તો હતો, પણ ખુદા અંગેની તેની માન્યતા મારા પિતાની આસ્તિકતા કરતાં અલગ હતી. મારા પિતા ઇસ્લામના રીત રિવાજોનું પાલન કરવામાં માનતા. 5 વખતની નમાજ રિવાજ ખાતર કરવાના બદલે સાચા દિલથી અદા કરતા. તેમનો ખુદા તેમના માટે સર્વોપરી હતો અને તેમની બંદગી તેઓ ગંભીરતાપૂર્વક કરતા. આપણે જેમ ખાઈએ પીએ કે શ્વાસ લઈએ તેવી જ સહજતાથી આ બંદગી તેમના દૈનિક ક્રમમાં સામેલ હતી. જલાલુદ્દીનની આસ્થા જરા જુદી હતી. તેના માટે ખુદા એક દોસ્ત જેવો હતો. એક એવો દોસ્ત, ભરોસાપાત્ર દોસ્ત કે જેની સાથે નિખાલસતાથી વાતો કરી શકાય, દિલ ખોલીને તેની સામે મૂકી દઈ શકાય અને કોઈ મુશ્કેલી હોય તો તેની આગળ રજૂ પણ કરી શકાય. તેના માટે જાણે તેનો ખુદા હાજરા હજૂર હતો. પોતે કોઈ તકલીફ ખુદાને જણાવે તો ખુદા તેને હલ કરશે જ, તેવો તેને અડગ ભરોસો હતો. અમારી આવી બધી વાતો ચાલતી હોય ત્યારે હિન્દુ ભક્તો તેમની આરતી કે સંધ્યા પૂજા કરતા હોય
એક જ સમયે દરરોજ આસ્થાના આ અલગ અલગ રૂપો મને જોવા મળતા. તેથી આ બધી જ બાબતોએ ખુદા માટે મારી માન્યતાને ઘડવામાં ફાળો આપ્યો. રામેશ્વરમના આ પવિત્ર વાતાવરણમાં સૌ કોઈ દિલથી પૂજા કરતો. પોતપોતાના સૈકાઓ જૂના ધર્મ અનુસાર કોઈની બંદગી તો કોઈની અર્ચના સતત ચાલતી રહેતી. અહીં અજાન, ત્યાં મંત્રોચ્ચાર અને દૂર દેવળમાં તેમની પ્રાર્થનાઓનો ઘંટારવ. જો ભાવ બધાનો સરખો તો આ પ્રાર્થના સાંભળનારો અલગ અલગ કેવી રીતે હોઈ શકે? મારા મનમાં એ ખ્યાલ પાક્કો થઈ ગયો હતો કે અંતે તો ઉપરવાળો એક જ હશે, અલગ નહીં. તેમાંય જલાલુદ્દીનને તો બધે જ ખુદાના દીદાર થતા અને તે તેની સાથે વાતો કરતો. આસ્થાનું આ સ્વરૂપ મને બહુ નવાઈ पमाड़तूँ. दोस्तों, इस पैराग्राफ में डॉक्टर अब्दुल कलाम के धर्म ईश्वर के प्रति जो विचार है वो यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं. वो कहते हैं कि जलालुद्दीन जो था वो आस्तिक तो था, लेकिन खुदा के अंगे यानी खुदा के बारे में उसकी जो मान्यता थी वो उसके पिता की आस्तिकता से कुछ अलग प्रकार की थी. अब्दुल कलाम के पिता इस्लाम के रीति रिवाजों का पालन करते थे. 5 टाइम की नमाज सिर्फ रिवाज के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से अदा करते थे. उनके लिए खुदा सर्वोपरि थे और वो उनकी बंदगी बड़ी गंभीरतापूर्वक करते थे. हम जैसे खाते पीते हैं या श्वास लेते हैं, उसी प्रकार से, उसी सहजता से ये जो खुदा की जो बंदगी थी वो उनके दैनिक क्रम में शामिल हो गई थी. जलालुद्दीन की जो आस्था थी वो अलग थी. उसके लिए ये जो खुदा था वो दोस्त था, और एक ऐसा दोस्त भरोसे लायक कि जिसके साथ निखालस पूर्वक हम बातें कर सकते थे, दिल खोलकर उसके सामने अपनी जो मन की जो बातें हैं वो रख सकते. और अगर कोई मुसीबत हो तो वो खुदा को बता सकते थे और उनके सामने हम उसको रख भी सकते थे. उसके लिए तो जैसे खुदा वहीं पर हाजिर थे, उसके पास थे. अगर वो खुद कोई तकलीफ़ में हो तो खुदा को वो बता सकता था और खुदा उस तकलीफ़ को दूर कर सकते थे. इस प्रकार का जो अड़ग विश्वास, भरोसा उसके अंदर था. इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनके बीच में चलती होती थी. और उसी समय कहते हैं कि जो हिंदू भक्त थे वो मंदिर के अंदर आरती और पूजा करने के लिए जाते थे. और उसी समय कहते हैं कि अब्दुल कलाम को आस्था के जो अलग अलग रूप देखने को मिले. कहते हैं कि एक तरफ मस्जिदों में अजान होती तो दूसरी तरफ मंदिरों में पूजा होती, और कहीं दूर देवस्थानों में, देवड़ यानी कि चर्चों में घंटारव उसका आवाज़ सुनाई देता था. और कहते हैं कि हर जगह सब अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करते थे, लेकिन उनका जो भाव था वो सेम था. ये जो प्रार्थना सुनने वाला ईश्वर अलग अलग किस प्रकार हो सकता है? मेरे मन में यानी कि अब्दुल कलाम के मन में ये ख्याल पक्का हो गया, और अंत में उन्हें ये यकीन हो गया कि ऊपर वाला तो एक ही है, भले हम लोग यहाँ उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अलग नहीं, उसमें भी
जलालुद्दीन ने तो खुदा को, यानी जलालुद्दीन के लिए तो खुदा उसके लिए हर जगह हाजिर थे और वो हर जगह खुदा का दीदार करता था और उनसे बातें भी करता था। और आस्था का ये जो रूप है वो अब्दुल कलाम को बहुत आश्चर्य जगाने वाला लगता था। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने इस लेसन में डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है, उनके जो मित्र हैं जलालुद्दीन अहमद, उनके बारे में परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।